एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। ये टॉपिक क्या है? ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक मैंने आपको एक चीज मैं बता चुका हूं। यहां पे मैं एक ही केस पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा तो मैं सभी आपको। मैंने बताया था जो चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तभी उस पर फोर्स लगेगा, हाँ कि ना। मैंने आपको एक केस बताया था ना, क्या यहीं पे हम लोग डाल देते हैं केस, हम दिखाना शुरू कर देते हैं। केस फर्स्ट, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ कि ना, अगर चार्ज क्या कर रहा है ना, 0 डिग्री से मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हाँ कि ना। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, एंगल क्या बन रहा है इन दोनों के बीच में, हाँ कि ना। हमने क्या पढ़ा है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पढ़ा है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पे देखिए, अगर v और b के बीच में एंगल 0 बन रहा है, साइन 0 हो गया, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो इसका मतलब यहां पे जो मोशन हो रहा है, अब देखिए यहां पे जो मोशन होगा वो क्या होगा? ट्रेजेक्ट्री अगर पूछी गई कि अगर साइन थीटा की वैल्यू 0 है तो ट्रेजेक्ट्री क्या होगी? आप लिखेंगे सीधा स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन। और अगर 180 डिग्री है, मतलब पैरेलल की, अगर यहां पे भी क्या हो रहा था? पैरेलल है। अब अगर एंटी पैरेलल है, हाँ कि ना, तब क्या होगी? तब भी साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0। तब भी आप कहेंगे क्या? स्ट्रेट लाइन होगी। क्या होगी? स्ट्रेट लाइन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग ये चीज तो जानते हैं, तो हमें पता चल गया अगर थीटा की वैल्यू 0 और क्या होगी? 180 डिग्री होगी, तो ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट बनेगी। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? हम लोग पढ़ेंगे जब वेलोसिटी जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, कहां? मैग्नेटिक फील्ड के। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये केस पढ़ने वाले हैं, और ये केस इंपॉर्टेंट केस होने वाला है, ठीक है। ये केस पढ़ेंगे। क्या मान लेते हैं कि ये सब भूल जाइए, बहुत सरल है ये, ठीक है। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, कुछ अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? जा रही है, हाँ कि ना। मान लेते हैं ये कुछ जा रही है, ठीक है। जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रॉस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि अंदर जा रही है। क्या कर रही है? अंदर जा रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, हाँ कि ना। ये क्या कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मान लेते हैं कुछ u मूव कर रहा है विद v वेलोसिटी। इसका मास मान लेते हैं कुछ m है। कुछ मास m से ही क्या कर रही है? मूव कर रही है विद v वेलोसिटी। अब हमने आपको फोर्स निकालना बताया है। अब देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैंने अपना राइट हैंड पाम रूल यूज कर रहे हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने यूज किया, डाला अपने फिंगर, और मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल पे मैंने थंब लगाया और फोर्स देखा। फोर्स देखने कहां जा रही है? अपवर्ड जा रही है। तो ये क्या करेगी? कुछ ऊपर जाएगी। क्या जाएगी? कुछ ऊपर जाएगी। मूव तो ऐसे करेगी, बट फोर्स क्या कर रही है? ऊपर लग रही है, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अब यहां पे हम लोग कुछ ऐसे ऐसे मूव कर रही है, हाँ कि ना, कुछ ऐसे चली जाएगी। अब हम लोग देखेंगे कुछ इस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रही है। वेलोसिटी क्या करेगी? कुछ ऐसे लगेगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम रहा है, हाँ कि ना। फोर्स इस तरफ, फोर्स किस तरफ लग रही? फोर्स इस तरफ लग रही, हाँ कि ना। अभी किस तरफ लग रही थी? इस तरफ। अब किस तरफ लगने लगी? इस तरफ। अब ये क्या करेगी? थोड़ा सा ऐसे और जाएगी, फिर क्या करेगी? इस पॉइंट पे क्या होगा? ऐसे जाएगी और फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, हाँ कि ना। ऐसे ही क्या करेगा? अब अंदर की तरफ लग रही, तो ये अंदर खींचेगा, तो ये कुछ ऐसे और बनेगा, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ ऐसे और बनेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो कुछ ऐसे और बनेगा। फिर यहां पे आएगा, मोशन क्या हो रहा है? ऐसे हो रहा है चार्ज का, हाँ कि ना। फोर्स क्या लगेगी? अब देखिए, अंदर जा रहा है चार्ज, इधर जा रहा है, फोर्स ऐसे, हाँ कि ना। तो हम देख रहे हैं कुछ सर्किल टाइप बन रहा है, तो ये क्या करेगा? पूरा ऐसे घूम घूम के फिर के आके ऐसे बनेगा। इस पॉइंट पे अगर हम लोग निकालें, ट्रेजेक्ट्री क्या बन रही है? सर्किल ट्रेजेक्ट्री। क्या लिखोगे आप? सर्किल बनेगी कब? जब v और b परपेंडिकुलर हो ईच अदर के। समझ में आया कि नहीं? अब अगर हम लोग यहां पे निकालते हैं, तो ये क्या जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। फोर्स क्या कर रहा है? सेंटर की तरफ लग रहा है, बीच में ऐसे लग रहा है। अगर इस पॉइंट पे निकाले, तो इस तरफ क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है चार्ज का, और इस तरफ क्या हो रहा है? अंदर की तरफ लग रहा है। अगर इस तरफ निकाले, तो मोशन क्या हो रहा है? चार्ज का इस तरफ हो रहा है और सेंटर की तरफ लग रहा है। तो आप देख रहे हैं, इससे इस फोर्स को
ये फोर्स कहां लग रही है, अंदर लग रही है, हाँ कि ना, सेंटर पे लग रही है, हाँ कि ना। तो ये देखिए इसे बांधने का काम क्या कर रहा है ये फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रही है, इसे बांध के रख रही है कि नहीं, हाँ कि ना, सेंटर पे लग रहा है कि नहीं। तो क्या कर रहे हैं, इसे बांधने का काम कौन कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स, ये इक्वल हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स के, हाँ कि ना। तो हम कहेंगे फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही थी वो इक्वल हो जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के। कुछ सर्किल सर्किल टाइप बन रहा है, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमने कहा कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से क्या हो गई, इक्वल होगी। इतना समझ में आ गया आपको। हम लोग पढ़ के रखे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्यू वी बी साइन थीटा होती है, और वेक्टर फॉर्म में इसे ऐसे लिखते हैं। यहां पे हम देख रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर, हाँ कि ना, और वेलोसिटी क्या है, ऐसे 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 चेंज हो रही है हर जगह पे। तो आप चाहे जितना किसी भी तरफ मोड़ लीजिए इसे, यह हमेशा क्या हो रही है, 90 डिग्री बनी रह रही है, हाँ कि ना, हमेशा। तो यहां पे साइन थीटा हमेशा क्या रहेगा, हमेशा 90 डिग्री रहेगा। समझ में आया कि नहीं बच्चों, हाँ कि ना। तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल हो, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें पता होता है सेंट्रीपिटल क्या हो, फोर्स क्या होती है, mv स्क्वायर बाई आर। आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल। तो हमने लिखा QVB, हाँ कि ना, QVB साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, तो आंसर क्या होगा QVB। तो QVB इक्वल हो गया mv स्क्वायर बाई आर। v से v काट दीजिए यहां पे आप, तो बचेगा क्या, हम अब यहां से रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या आ जाएगी हमारी, रेडियस को इधर भेजा, QB को नीचे, तो रेडियस आ गई हमारी mv अपॉन QB, हाँ कि ना। यहां से हम लोग देख सकते हैं जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वेलोसिटी के है, हाँ कि ना। कि अगर आप किसी चार्ज को 10 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक रहे हैं तो वो यूं करके रेडियस बनाया, और उसी को आप कह रहे हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक रहे हैं, मान लेते हैं 100 किलोमीटर की रफ्तार से फेंक रहे हैं, तो क्या करेगा, बड़ा सर्किल बनाएगा। क्यों, क्योंकि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, रेडियस ज्यादा होगी उसका सर्किल बड़ा बनेगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना बड़ा रेडियस बनेगा, मतलब सर्किल बनेगा। और यहां पे क्या है, चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चार्ज जितना छोटा लेंगे और फेंकेंगे तो सर्किल उतना बड़ा बनेगा, चार्ज जितना बड़ा लेंगे उतना ही सर्किल छोटा सा बनेगा। समझ में आया कि। अब हम लोग क्या निकालें, रेडियस निकाल चुके। अब हम लोग टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम में पता होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 2 पाई आर। इतना मान लीजिए यहां पे जो आर है ये क्या है, कैपिटल आर है, फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस सर्किल। तो ये 2 पाई आर क्या हो रही है, डिस्टेंस कवर कर रही है विद वेलोसिटी v, हाँ कि ना, v वेलोसिटी है इसकी। तो टाइम क्या आ गया, 2 पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली mv क्यू बाई बी, इसको यहां पे पुट कर देंगे, v कट जाएगा, आएगा क्या, 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो टाइम की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 पाई m अपॉन क्यूबी, हाँ कि ना। अब टाइम से हम लोग देख सकते हैं कि टाइम में कहीं पे भी वेलोसिटी का टर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम डू नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है टाइम। अब देखिए, अगर आपने एक चार्ज को 10 किलोमीटर की रफ्तार से फेंका, ठीक है, और दूसरे वाले चार्ज को 100 किलोमीटर की रफ्तार से फेंका, एक को 10 किलोमीटर, एक को 100 किलोमीटर की रफ्तार से फेंका, तो इनका घूम के जो सर्किल बनेगा दोनों में क्या होगा, समय सेम लगेगा। क्या लगेगा, समय सेम लगेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे टाइम पे वेलोसिटी डिपेंड नहीं कर रही है। समझ में आएगी कि नहीं। तो इसे मैंने लिखा है टाइम डू नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमें पता होता है 1/t, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड कितना लेगा। तो हमने लिखा 1/t, तो ये हो जाएगा हमारा, t की वैल्यू क्या करिए आप, क्या करिए, t की वैल्यू यहां पे लिखिए और फिर उसे इनवर्स कर दीजिए। देखिए हो गया कि नहीं, ये था, इसको उल्टा कर दीजिए, ये हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करता है तो हमें पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये w से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे ओमेगा कहते हैं, हाँ ना, इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होती है। 1/t को हम लोग क्या कहते हैं, f कहते हैं, और f की वैल्यू अभी भी हम लोगों ने निकाल के रखी है, इसको यहां पे रख दीजिए। पाई 2 पाई कट जाएगा, आएगा क्या, QB अपॉन m। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, QB अपॉन m आ गई। अब देखिए यहां पे जो मेन चीज स्टार्ट होने वाली है वो है रेडियस को 3 टर्म में लिखना, विद रिस्पेक्ट टू क्या, with respect to linear momentum, with respect to kinetic energy, और पोटेंशियल डिफरेंस के रिस्पेक्ट में आप क्या करिए, इसे लिखिए रेडियस को। तो देखिए हमने पढ़ा है रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस mv अपॉन क्यूबी। और अब ये बताइए मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, p इज इक्वल टू mv। तो
mv यहां पे दिया था, तो इसे डायरेक्टली चेंज कर दीजिए, mv इज इक्वल टू p अपॉन qb। तो हमें यहां से डायरेक्टली मिल गया कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी, p अपॉन qb। अगर हमें p दिया है, हम सीधा सीधा रेडियस निकाल देंगे। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे, ठीक है, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv स्क्वायर। ये 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं आप, 1/2 mv स्क्वायर, हाँ कि ना। अब क्या होता है यहाँ पे, p इज इक्वल टू mv होता है, v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, p स्क्वायर बाई mv स्क्वायर होगा। v स्क्वायर की वैल्यू पे आप क्या करिए, रख दीजिए ये वाली वैल्यू, तो ये p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर हो जाएगा। m से m कट जाएगा, बचेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर अपॉन m हो जाएगा। अब यहां पे आप मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी कुछ k से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा सरल, नहीं तो आप यहाँ पे ke लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 100% सही। क्या करिए आप यहां से, अब आप क्या करिए, इस यहां से आप p की वैल्यू निकालिए, तो p की p स्क्वायर इज इक्वल टू m 2mk हो जाएगा, और जब स्क्वायर आप हटाएंगे तो आ जाएगा अंडर द रूट 2mk। समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडर द रूट 2m के, हाँ कि ना, ये p की वैल्यू आ गई। अब इसी p की वैल्यू को आप क्या करिए, यहां पे रख दीजिए, जैसे रखेंगे अंडर द रूट 2m के अपॉन qb हो जाएगा। ये क्या आ गया, सेकंड चीज विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी, क्या, रेडियस। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में क्या होगा। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ चुके हैं पोटेंशियल क्या होता है, बताइए, सेकंड चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पोटेंशियल क्या होता है, बताइए ना, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया कि नहीं, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन जिस चार्ज पर लोग वर्क डन कर रहे हैं ऑन Q चार्ज। मान लेते Q चार्ज पे किया है, तो यहां से वर्क की वैल्यू क्या नहीं है, वर्क इज इक्वल टू VQ। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, किसी चार्ज पे हम क्या करें, वर्क कर रहे हैं V पोटेंशियल से 0 पोटेंशियल पे लागने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का यहां पे प्रयोग करेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या करती है कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी होता है। समझना, यहां पे वर्क डन की हमें वैल्यू मिल रही है QB, तो वर्क डन पे आप QB लिख दीजिए। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो हम यहां पे Ke लिख दे रहे हैं। तो हमें मिला QV इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी होता है, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी की अभी अभी चीज हम लोग निकाल के रखे हैं यहां पे, ये देखिए, विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी। अब क्या करिए, इस काइनेटिक एनर्जी को QV से चेंज कर दीजिए, तो QV से चेंज कर दिया हमने, हाँ कि ना। इस काइनेटिक एनर्जी पे आप रख दीजिए K की वैल्यू, आप क्या रख दीजिए, QV रख दीजिए यहां पे। तो जैसे रखेंगे तो R की वैल्यू अंडर द रूट 2mv Q मिल जाएगा अपॉन QB मिल जाएगा। अब आप इससे और अच्छा लिखने के लिए क्या करिए, पूरे पे अंडर रूट लगाने के लिए क्या करिए, इसको इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, Q क्या स्क्वायर, ऊपर Q था तो एक Q कट जाएगा नीचे से, तो नीचे क्या बनेगा Q, और ये हो जाएगा B स्क्वायर, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये आ जाती है रेडियस की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल। समझ में आया कि नहीं। तो ये होती है कहानी पूरी। इस कहानी से आपने सीखा क्या, अगर कोई चार्ज परपेंडिकुलर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, क्या परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इन आ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी जो पाथ बनती है, मतलब जो ट्राइजेक्टरी बनती है, वो क्या बनती है, सर्किल, जिसका रेडियस, जिसका टाइम, जिसका फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और इस रेडियस को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मतलब लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस में लिखने के लिए ये सब कहानी होती है। ऐसे ऐसे आप निकाल सकते हैं। अगर आपको दिया जाता है फ्रीक्वेंसी निकालिए, टाइम निकालिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालिए, तो ये सब फॉर्मूले आप लगा के सट से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे एक बार और रिवाइज करिए अगर आप ना समझ में आया। ठीक है बच्चों, 100% समझ में आएगा आपको हर एक चीज।